पिछले दिनों में आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, सुना होगा कि एक एंकर हैं आफ्ताब इकबाल साहब, उन्होंने सहाबा कराम के हवाले से बहुत ही बदतमीज़ी वाला जुमला सरअंजाम दिया। बाद में जिन्होंने कमाल दलेरी से और जुर्रत से उसको अपनी हमाकत करार दिया, तो हम कहते हैं ये वाकई हमाकत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब आफ्ताब इकबाल साहब को हिदायत दे और उन्हें सहाबा कराम का अदब नसीब फरमाए। उन्होंने ग़ज़वा उहद के हवाले से सहाबा कराम के एक अमल को इस तरह पेश किया कि गोया कि वो सारे मुसलमानों की बर्बादी का सबब वही अमल बना है। कहते हैं कि आज लोग जो हैं वो दूसरों के माल लूटने में मशगूल हैं। किसी का मोबाइल गिरा ना, वहाँ शो में मोबाइल गिराया गया और फिर लोगों को दिखाया गया कि वो उसके पीछे एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, तो उसको फिट किया गया कि 73 साल से नहीं बल्कि 1400 साल से आप नऊज़ुबिल्लाह यही काम करते आ रहे हैं। तो सहाबा कराम की तरफ इशारा किया कि ग़ज़वा उहद में भी तुमने यही किया था, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। तो सहाबा कराम को इस सिलसिले में पेश किया गया कि गोया वो नऊज़ुबिल्लाह दीन की बजाय दुनिया के हरीस थे, दुनिया के लालची थे। हालांकि ये बहुत बड़ी हमाकत है, जैसा कि ख़ुद जनाब आफ्ताब इकबाल साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि बहुत बड़ी हमाकत थी। कैसे हमाकत नहीं कि देखें कि सहाबा कराम माले गनीमत लूटने के लिए गए हैं, तो बताएं क्या माले गनीमत कोई शख्स लेकर अपने जेब में डाल लेता है? क्या माले गनीमत ऐसी चीज़ है कि जो कोई पकड़ लेगा उसका हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता ना। माले गनीमत को जमा किया जाता है, अमीर के पास जमा करवाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ग़ज़वे में शरीक होते, सहाबा कराम जितना भी माले गनीमत होता उसे उठाकर लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते। उसके बाद फिर सारे मुजाहिदीन में वो बराबर तकसीम होता था। यानी मुजाहिदीन जो पैदल हैं, अकेले अकेले आए हैं, उनको उनका हिस्सा मिलता, जो सवार होकर आए हैं उन सब सवारों को एक हिस्सा मिलता। तो वो हिस्सा तो उनका बराबर था। माले गनीमत लूटना उसको बतौर कदा या बतौर एतराज़ तो तब कोई ज़िक्र करे ना जब वो माले गनीमत लेकर जेब में डालना हो, जबकि वहाँ हकीकत बिल्कुल बरअक्स है। वो माले गनीमत भी दीन की खिदमत के लिए उसको जमा कर रहे हैं कि माले गनीमत को लेकर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर करना है। ये उनका फरीज़ा था। जब जंग ख़त्म हो जाए तो आपने माले गनीमत जमा करना है और लाकर अमीर के सामने पेश करना है। सिपह सलार उसको फिर बाद में तकसीम करेगा। तो उन्होंने सहाबा कराम ने ये समझा इज्तिहादन कि जंग ख़त्म हो चुकी है और अब अगला जो हुक्म है, हमें पहले हुक्म ये था कि आपने यहाँ ठहरना है, ये हुक्म तो जंग के लिए था। अब चूँकि जंग ख़त्म हो चुकी है, अब अगला हुक्म हमारे लिए आ गया कि आप माले गनीमत जमा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाएँ। तो इसलिए उन्होंने माले गनीमत जमा करना शुरू कर दिया। उसको इस कॉन्टेक्स्ट में पेश करना कि लोग जो हैं दूसरों के माल लूटने में मशगूल हैं, वो 73 साल से मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और फिर उसी तरह सहाबा कराम की तरफ इशारा कर देना, नऊज़ुबिल्लाह बहुत बड़ी तौहीन थी। तो बहरहाल जनाब आफ्ताब इकबाल साहब ने बहुत दलेरी का मुजाहरा किया है और मैं समझता हूँ कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया उन्होंने। कई लोग थे, हमने सोशल मीडिया पे पढ़ लिया, अभी आज ही हम देख रहे थे कि वो एक जनाब अमजद साहब हैं राफ़ज़िया से जिनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने भी कहा कि हो बड़ा बुरा हो गया जी, एक मिसाल फ़लाँ ने पेश आफ्ताब साहब ने पेश कर दी तो उनके लोग ख़िलाफ़ हो गए और ये वो। देखें जनाब आफ्ताब इकबाल साहब ख़ुद कह रहे हैं कि मेरी हमाकत थी, और ये जो लोग हैं अहमक, वो उस हमाकत को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका दिफा कर रहे हैं। कैसे हैं? और इसी तरह एक और साहिब हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी इतवार आएगी तो वो इस पर क्या बोलेंगे, क्योंकि हर करंट इशू में उन्होंने टांग अड़ानी होती है और सहाबा कराम के हवाले से तो तौहीन और तनकीस का कोई मौका वो अपने हाथ से नहीं जाने देते। तो हम जनाब इंजीनियर साहब का इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी इतवार वाले दिन वो क्या गुलफशानी करते हैं, हिमायत करते हैं जनाब आफ्ताब साहब के उस जुमले की या उसका रद्द करते हैं, खामोश रहते हैं। तो फिर भी ये उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा
ब्लंडर होगा, लोगों को पता चल जाएगा कि सहाबा कराम के हवाले से उन्हें चाहिए था कि वो हिमायत करते जनाब आफ्ताब इकबाल साहब की माजरत और तौबा की। और अगर वो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, या तो सहाबा कराम के हक़ में बोलेंगे या जनाब आफ्ताब इकबाल साहब की उस स्टेटमेंट के हक़ में बोलेंगे जिससे वो तौबा कर चुके हैं। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब इंजीनियर साहब क्या कहते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा कराम का अदब और एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।